राम राम। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल का। कहते हैं जब समस्याएं हो जाएं बहुत ज्यादा गंभीर तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। जब शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी हो तब आवाज उठानी पड़ती है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने ठाना है जनता के हर मुद्दे को उठाना है और समाधान तक पहुंचाना है। जब बातें होने लगती हैं गोलमोल तब जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। तो हल्ला बोल के इस खास पेशकश में इस हफ्ते हम बात कर रहे हैं नकली दवाओं के खिलाफ। चंद पैसों के लालच में जनता की जिंदगी के साथ कैसे खिलवाड़ किया जाता है और मार्केट में नकली दवाएं सप्लाई की जाती हैं। कुछ लोग भी डिस्काउंट के लालच में इन दवाओं को खरीद लेते हैं बिना ये पुष्टि किए कि क्या ये दवाई सही है, असली है या नकली है। इन नकली दवाओं के खिलाफ सरकार और प्रशासन तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन जनता को भी सजग और जागरूक रहने की जरूरत है। लालच के चक्कर में जान से हाथ गंवाना सही नहीं है। आपकी इस पर क्या राय है? आप हमारे साथ स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपने राय, अपने अनुभव आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि दवाइयों की जो इस वक्त कालाबाजारी चल रही है, नकली दवाइयां जो मार्केट में लगातार बिक रही हैं, इन्हें कैसे रोका जाए। सरकार की तरफ से क्या ऐसे सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है जिससे इन दवाइयों के इस काले कारोबार पर पूरी तरह से रोक लग सके। हालांकि सरकार और प्रशासन लगातार ऐसी कार्रवाई कर रही है। जो ड्रग कंट्रोल यूनिट है हरियाणा की, वो लगातार इस मामले में काफ़ी ज़्यादा सजग और एक्टिव नज़र आ रही है। छापेमारी भी की जा रही है। कई जो मेडिकल संचालक हैं उनके यहाँ जाके इस तरह से रेड भी की जा रही है। कई फैक्ट्रियों में भी जाकर कार्रवाई हो रही है। लेकिन उसके बावजूद कई बार हमने देखा है कि इस तरह के जो मामले हैं वो सामने आते हैं। नकली दवाइयों का एक बड़ा जखीरा कई बार पकड़ा जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय है क्योंकि दवाइयाँ अमूमन हर घर में इस्तेमाल की जाती है। छोटी बड़ी बीमारियों के लिए दवाइयों का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर बीपी शुगर जैसी अमूमन जो बीपी शुगर ऐसी बीमारी है जो हर घर में, हर दूसरे घर में एक शख्स को होती है। पहचान यही है सर, जो डॉक्टर मेडिसिन लिखता है, जिस भी कंपनी का लिखता है, तो कस्टमर डिमांड करे रिटेलर से कि भी जो कंपनी का लिखा है वही ब्रांड दिया जाए। ये कह के ना दिया जाए कि जी एक ही बात है, दूसरी कंपनी का ले लो, रेट सस्ता है। कस्टमर को डिस्काउंट के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए कि जी ये केमिस्ट मुझे 20% देता है, ये 15% देता है। तो कस्टमर का फोकस मेडिसिन की क्वालिटी पे, जो डॉक्टर ने मेडिसिन लिखी है उसके ऊपर होना चाहिए, न कि रेट की बार्गेनिंग के ऊपर। और इस पे रोक होनी चाहिए। सरकार पूरी कोशिश कर रही है। सरकार ने, आप ये देखिए, मोदी सरकार ने जो जीएसटी कम की है, 12 से 5% की है, जिससे टैक्स कम हुआ और दिल्ली से जो नकली दवाइयाँ उस पर कुछ रोक लगी है, कम हुआ, इन्फिल्ट्रेशन बंद हुई है। और अगर ऐसे ही चलता रहा, डिपार्टमेंट सख्त रहे, नकली दवाइयाँ जो बिक रही हैं 5, 6, 10% भी, वो भी बंद होंगी। नहीं, ऐसा कुछ है, देखो केमिस्ट भी जो है वो ऑथोराइज कह लो, पढ़ा लिखा होता है, फार्मासिस्ट होता है, एक्सपीरियंस होता है। फर्स्ट एड कोई भी दे सकता है। फर्स्ट एड के लिए मेडिसिन दी जाती है कि तुरंत आराम मिले। कई बार डॉक्टर तक नहीं पहुंचा जा सकता या छोटी बीमारी के लिए डॉक्टर के पास नहीं जा सकता, उस लेवल पे केमिस्ट दे देता है, पर वो गलत नहीं है। पर हाँ, अच्छी दुकान से लें, साफ सुथरी दवाई लें और अच्छा ट्रीटमेंट। सर देखिए, जो लोग हैं ये डिस्काउंट के चक्कर में, थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में अपना पूरा नुकसान कर रहे हैं। उनको सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज डीलर से माल लें, इसके लिए वो सेफ रहेगी। इसमें कोई इशू ही नहीं है। ऑनलाइन मेडिसिन ना मंगाएं, बस यही प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो इंडिया न्यूज़ इस हफ्ते ये खास मुहिम चला रहा है जहां हम बात कर रहे हैं नकली दवाइयों की खरीद फरोख्त पर। और लगातार हरियाणा में ये जो मामले हैं सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। लेकिन नकली दवाइयाँ कैसे बिक रही हैं मार्केट में, ये कैसे पहुंच रही हैं, इनकी तह तक जाना भी बेहद ज़रूरी है। पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं बलदेव सिंह, जिन्होंने मैं कॉल किया है सिरसा से। बलदेव जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पे। क्या कहेंगे इस पूरे विषय को लेकर? इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने
कोई कंपनी में लगता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, और वो 5-4 महीने काम करके उसके बाद में अपनी वो दवाई ले आता है। तो एक तो गवर्नमेंट को ये ऐसे जो थोक में ये दे रहे हैं लाइसेंस दवाई बनवाने, तो वो बंद करना चाहिए। और एक जो इनके ऊपर कीमत लिखी हुई होती है वो बिल्कुल जायज लिखे, 100 रुपए कीमत लिखी हुई होती है और वो आपको 5 रुपए में चीज मिल रही है, तो क्या गवर्नमेंट को पता नहीं भी ये 100 रुपए वाली 5 में क्यों दे रहा है? तो ये तो दवाइयों में इनको ये करना चाहिए भाई कीमत एक हो, उससे कम नहीं वो हो, ताकि आम आदमी को ये पता लगे भी हाँ इस दवाई की ये कीमत है, चाहे वो कोई सी कंपनी बनाए। और दूसरी चीज ये है कि ये कुछ कंपनियों को एक मेडिसिन दे दे ताकि वो उसमें ये पता लगे भाई ये इसी कंपनी ने ये मेडिसिन बनाई है, और इसमें नकली का पता चल जाएगा भी कौन सी है। ये कंपनी का नाम लेके दूसरे वाले बना सकते हैं। गवर्नमेंट क्यों नहीं कोई सी ऐसी पॉलिसी बनाती भी किसी एक को देगे एक दवाई, वो सिर्फ वो ही बनाए सारे उसमें, ताकि पता लगे भाई हाँ ये दवाई अगर वो नकली बनती है तो वो पकड़ा जाएगा अपने आप ही मालिक। तो ये कई चीजें हैं, जब तक ये चीजें नहीं होंगी इतने तक यही चलता रहेगा। आम कस्टमर वो मार खाते रहेंगे। और ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो अपने वहाँ मेडिकल हॉल खोल लेते हैं और मन मर्जी की जो चीप दवाइयाँ होती हैं वो लिखते हैं, क्योंकि एक साइड से तो वो मेडिकल वाले को उससे पैसे लेते हैं अपने हॉस्पिटल में वो खोलने का मेडिकल, और बाद में वो मेडिकल वाला ये कहता है कि जी ठीक है मैं आपको इतने रुपए दे दूंगा, पर मेरे को मैं जो कहूँगा वो आपने दवाई लिखनी है। तो वो जो सबसे चीप होगी आपने उस कंपनी वाले से बात कर लेगा भी मेरे सिवाय तो न और यहाँ किसी शहर में किसी और मेडिकल को ये मेडिसिन नहीं देंगे, तो वो ऐसे भी लूट रहे हैं। तो ये चीजें भी जब तक गवर्नमेंट नहीं चाहेगी इतने तक ये होते रहेंगे हैं। इसके बारे में यही है कि जब तक इसका सही तरीके से वो नहीं बनेंगे जी। तो बिल्कुल बलदेव जी, देखिए जनता का भी जागरूक होना जरूरी है ऐसे मामलों में, दवाइयों के मामलों में खास तौर पर। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बलदेव सिंह जी हमें कॉल करने के लिए, इस विषय पर अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए बीपी शुगर एक ऐसी बीमारी है जो अमूमन हर घर में हर दूसरे शख्स को है, और ऐसे में अगर इन बीमारियों की जो दवाइयां हैं वो अगर नकली बाजार में मिलने लगे तो फिर जनता का भरोसा कैसे डॉक्टर और उनकी लिखी हुई दवाइयों पर होगा। मुनाफे के लिए, चंद पैसे के मुनाफे के लिए इस तरह से आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जनता को भी जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि जनता के लिए ये पहचान कर पाना कि दवाई नकली है या असली है ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी सतर्कता के साथ आप अपनी जान बचा सकते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ आनंद प्रकाश जुड़ चुके हैं पंचकुला से। आनंद प्रकाश जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पे। क्या कहेंगे इस पूरे विषय को लेकर, नकली दवाइयों का जो ये बाजार है, लेकिन सरकार कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। हेलो जी आनंद जी, आप तक मेरी आप आवाज मेरी बात सुन रहे हैं? आप सुन तो नहीं है? मैं पूछ रहा हूँ जो प्राइम मिनिस्टर योजना की दवाई है ये क्या नकली है? तो हेलो, हाँ जी जी आनंद जी बोलिए। ये जो दवाइयां नकली पकड़ी जा रही हैं, बिक रही हैं मार्केट में, प्रशासन कह रहा है कि हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। आपको लगता है कि प्रशासनिक तौर पर जो कार्रवाई हो रही है वो काफ़ी है, या इसमें कुछ और बदलाव और सुधार की ज़रूरत है? प्राइम मिनिस्टर योजना की दवाई है वो क्या नकली है? चलिए, तो हम दोबारा अपने कॉलर से जुड़ेंगे। नंबर हमारा लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। इस विषय पर अपनी राय, अपने अनुभव भी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो चंद पैसों के मुनाफे के लिए ये जो दवाइयों का नकली बाजार संचालित हो रहा है इस वक्त हरियाणा में, इनसे कैसे बचा जाए? सरकार को आप क्या राय या क्या सुझाव देना चाहते हैं कि उनको किस तरह से इस मामले में और सतर्कता के साथ कार्रवाई करने की ज़रूरत है,
और सख्त तरीके से कार्रवाई करने की ज़रूरत है, ताकि इस तरह के मामले अगर एक दो भी सामने आ रहे हैं तो उन पर भी पूरी तरह से रोक लगाई जाए। खासतौर पर जो मेडिकल संचालक हैं वो भी इस तरह की जो दवाइयाँ होती हैं इनको लेकर काफ़ी सजग हैं। प्रशासन की ओर से मेडिकल स्टोर संचालकों के जो स्टोर है वहाँ पर भी कार्रवाई की जा रही है। गिरधारी लाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अगले कॉलर हैं सोनीपत से। गिरधारी लाल जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। क्या कहेंगे नकली दवाइयों के इस कारोबार को लेकर, कैसे रोक लगाई जाए इन पे? इस पर जी ऐसे रोक लगनी चाहिए, जो भी बंदा मिलता है, मान लो पुलिस को जब पकड़ा डकरी में, उससे ये पूछा जाए भाई तूने कहाँ से लिया, और उसी को फिर मतलब जो है उसके पास जाओ जहाँ से उसने लिया। मतलब इंक्वायरी होनी चाहिए स्टेप टू स्टेप, तब जाके जहाँ से भी ये सप्लाई होता है, बड़े बड़े जो आदमी हैं, कुछ भी है जो ये धंधा कर रहे हैं, उनके ऊपर तो कोई नहीं जाता। खाली उनको पकड़ा और उसमें कोर्ट में पेश कर लिया, वो 2 दिन के बाद जमानत वगैरह जो होती है, जो कोर्ट का प्रोसीजर है उसके हिसाब से, वो तो 2 दिन पीछे सड़कों पे ही घूमता मिलता है। कार्रवाई तो नहीं हुई। कार्रवाई तो होगी ना जब चैन सिस्टम से डरा जाएगा उसको आखिरी उसमें जी। वो पुलिस करती नहीं। प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि वो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, ड्रग कंट्रोल विभाग भी ऐसे मामलों की तह तक जाने में जुटा हुआ है। वो तो प्रशासन तो कहेगा, प्रशासन ये नहीं कहेगा कि हम कार्रवाई नहीं कर रहे, वो तो कहेगा। उसको तो झूठ बोलना ये वो, मतलब अगर कार्रवाई वो करता है तो फिर वो ऊपर तक क्यों नहीं पकड़े जाते? खाली उसको एक आदमी को 2-4 ग्राम खाने के लिए वो लेता है और उसको पकड़ कर दिखा देते हैं, इसके बाद तो 250 ग्राम था, 500 ग्राम था, 100 ग्राम था, झूठा केस बना के कोर्ट में पेश करते हैं। कार्रवाई तो जब मानेगा जब स्टेप टू स्टेप पूरी हो। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया गिरधारी लाल जी। और अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं खाजू राम, जिन्होंने हमें कॉल किया है। खाजू राम जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। क्या कहेंगे दवाइयों को लेकर, नकली दवाइयां बाजार में बिक रही हैं? सर, इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो दवाइयों का मामला है बहुत गंभीर मामला है। इसमें जो है डॉक्टर तक नहीं बता सकता है कि नकली है असली है। जब आम आदमी क्या पता लगेगा असली है नकली का? ये जो लैब में चेक हो जब पता चलता है असली है नकली है। पिछली बार एक जो सिरप का चला था उसमें देखो कितने नकली मिले थे। तो इसका दवाइयों का हमें पता ही क्या चलता है नकली है असली है? ये तो लैब में चेक हो जब पता चला। ये सब गवर्नमेंट की मिली भगत से काम होता है। हम तो इसमें गवर्नमेंट को दोषी मानते हैं। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और कई जगह कार्रवाइयां हुई हैं, नकली दवाइयां पकड़ी गई हैं। ऐसे चलती है बस, ये खाना पीरती है बस। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया खाजू राम जी हमें कॉल करने के लिए। तो देखिए, जो हमारे दर्शक हैं वो लगातार हमें कॉल कर रहे हैं और अपने अनुभव, अपनी परेशानियां भी वो हम तक पहुंचा रहे हैं। जाहिर सी बात है, एक आम इंसान के लिए दवाइयों का असली और नकली पहचान कर पाना उनके लिए ये मुश्किल है। तो ऐसे में प्रशासन की ओर से कार्रवाई हो रही है। लगातार जनता को भी सजग और सतर्क रहने के लिए कहा जाता है। खासतौर पर उनसे ये अपील की जाती है कि वो जब भी मेडिकल स्टोर से कोई दवाई खरीद रहे हैं तो उसकी जो पक्की रसीद है वो ज़रूर दुकानदार से मांगे, और डॉक्टर अगर आपको कोई दवा प्रिस्क्राइब कर रहा है तो आप वही दवा खरीदें। और अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं रविकांत, जिन्होंने हमें कॉल किया है फरीदाबाद से। रविकांत जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पे। क्या कहेंगे इस पूरे विषय को लेके? मैम, हम इस विषय पर कहना चाहेंगे कि नकली दवाइयों को बेचने वालों पर प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। ड्रग इंस्पेक्टर और जन और राज्य स्वास्थ्य विभाग को कार्रवाई करनी चाहिए। देखा जाता है कि हॉस्पिटल्स में दवाइयों की उपलब्धता नहीं होती, जिस कारण लोग प्राइवेट जगहों से दवाइयां लेते हैं और वहां उन्हें ज्यादा से ज्यादा नकली दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं ज्यादा पैसों में। हमें ये सरकार को, प्रशासन को जागरूक होना होगा और हमें सरकारी हॉस्पिटल्स में ही दवाइयों की उपलब्धता देनी होगी, जिससे जो आम लोग हैं, आम जनता है, नकली दवाइयों से बच सके। और जो नकली दवाइयां बेचने वाले हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त प्रशासन कार्रवाई करे तो हम बच सकते हैं
और अपने समाज को बचा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रविकांत हमें कॉल करने के लिए और इस पूरे विषय पर अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, दर्शक हमारे लगातार हमें कॉल कर रहे हैं और बता रहे हैं अपने अनुभव, अपनी राय वो हम तक साझा कर रहे हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा उठाता है जन सरोकार के मुद्दे। जिस तरीके से नकली दवाइयां पकड़ी गई हैं उसको लेकर के अवेयरनेस करना एक इंडिया न्यूज हरियाणा का कर्तव्य भी है, क्योंकि आम आदमी के जो अधिकार हैं उनको जो है सजग रखना, उन तक पहुंचाना। तो इस समय हम जो केमिस्ट की दुकान पर यहाँ पर कुछ लोग जो दवा लेने भी हमसे भी जानते, सर आप दवा लेने आए हैं, क्या दवा लेने आए, क्या असली है नकली है, और इसके अलावा रेट को लेकर के जो भ्रांतियां रहती है, तो क्या लगता है आपको? हम यहाँ पे इनकी दुकान पे आते हैं लेने के लिए दवाई, क्योंकि हमें इन पे भरोसा है कि जो भी दवाई मिलते हैं हमें उत्तम क्वालिटी की मिलती है और उस पर डिस्काउंट भी मिलता है। हमें कभी भी, हम कहीं 10-12 साल से दवाई ले रहे हैं इनकी दुकान से, हमें कभी कोई ऐसी गलत या दवाई नहीं मिली। इवन हमें जो कहीं दवाई नहीं भी मिलती वो भी ला के दे देते हैं। हम इधर उधर किसी छोटी मोटी दुकान से पे नहीं जाते, जहाँ हमें विश्वास होता है वहीं से लेके आते हैं दवाई। धन्यवाद। मैम, आप दवाई लेने आए हैं, दवाई असली है या नकली? क्योंकि आप ले तो रहे हैं फायदे के लिए, कहीं ऐसा ना हो नकली दवाई और आपको नुकसान कर दे, तो कैसे चूज करते हैं? और जो लेने आए क्या कहना चाहेंगे आप? सर वो तो ट्रस्ट ही होता है मेडिकल वालों पे, वो तो उनकी थिंकिंग है भी ओरिजिनल दे रहे हैं डुप्लीकेट दे रहे हैं, बाकी इस बारे में तो वही बताएंगे। थैंक यू। मैम, आप भी दवाई लेने हैं तो क्या कहना चाहोगे आप? बिल्कुल सही है, जैसे भी बताया इन्होंने कि दवाई जो दे रहे हैं डिस्काउंट जो भी दवाई के ऊपर है वो भी देते हैं, और अगर कई बार नहीं भी यहाँ दवाई होती तो हम इनको दवाई की स्लिप दे जाते हैं, फिर हमें बता देते हैं ये वाली दवाई है, और पीछे से हम साल्ट भी चेक करते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं हमने एज इट इज ऐसे ही ले ली, सजग हम भी हैं, सजग ये भी हैं, तभी हम इसको दवाई को ले सकते हैं। बड़ी अच्छी बात बताई, सजगता बहुत जरूरी है। इंडिया न्यूज हरियाणा भी चाहता है कि जो भी दवाई लेने आए वो सजगता से आए। यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, उनसे जान, सर आप दवाई लेने आए हैं, दवाई असली है नकली है, कोई दिक्कत तो नहीं, क्या करना चाहोगे? कोई दिक्कत नहीं, हम ले जाते हैं। नहीं, जो खरीद रहे हो सही खरीद रहे हो? हाँ जी, कोई उसका रिएक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, हम यहीं से ले जाते हैं। अभी जैसे गुड़गांव या और जगह पे दवाई नकली पाई गई, अब वहाँ का तो पता नहीं, यहाँ तो हमें ठीक मिलता है दवाइयाँ, हम यहीं से ले जाते हैं ज़्यादातर। तो हमें तो कोई नकली नहीं लगती है ऐसी कोई। धन्यवाद। बिल्कुल आम ग्राहक का तो पता नहीं लगेगा, यहाँ पर दुकानदार भी है, डिस्ट्रीब्यूटर भी है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर आप बता दीजिए अपना परिचय, दवाइयाँ असली हैं नकली हैं, क्योंकि ग्राहक आपके भरोसे रहता है, थोड़ा बताइए। सर लोकल दुकानदारों से अगर दवाइयाँ ली जाएं तो ज़्यादा अच्छा बेटर रहेगा ऑनलाइन से, क्योंकि ऑनलाइन में लगभग देखा जाता है कि नकली दवाइयाँ पकड़ी जाती हैं लोकल से ज़्यादा। अगर लोकल आपके कोई जानकार है, सब कुछ है, तो उनका भी भरोसा बना रहता है, जिसकी वजह से आपको ये पता होता है कि आपका भरोसा उन पर और उनका आप पर है। तो नकली दवाई आने का तो मतलब ही नहीं है। सारे लोकल जितने भी होलसेलर्स हैं उन्हीं से परचेज करी जाती है और लोकल ही दी जाती है, तो मतलब ही नहीं है। जो दिल्ली से परचेजिंग आती है, जो ऑनलाइन परचेजिंग वगैरह रहती है, वहीं पे मोटा जखीरा पकड़ा जाता है जो नकली दवाइयों का। कुछ पहचान भी लग पाती है? नहीं, मुश्किल ही होती है। जो पहचान होती है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को होती है, ना हम पहचान कर सकते हैं ना कस्टमर पहचान कर सकता है। मेन जो ज़्यादा पहचान होती है वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से ही होती है। जिनका ये कहना है सबसे पहले तो जो प्रॉपर डीलर से खरीदे, लालच में ना पड़े, ज़्यादा डिस्काउंट जो देने वाला दवा नकली ही देगा। इसके अलावा 20 तारीख को पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हड़ताल भी होने जा रही है ऑनलाइन को लेकर और नकली दवा को लेकर। यमुनानगर से देविदास शारदा, इंडियन न्यूज हरियाणा। तो देखिए, चंद रुपयों के मुनाफे के लिए किस तरह से आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। दवाइयाँ नकली बाज़ारों में मिल रही हैं। बीपी शुगर एक ऐसी बीमारी है जो अमूमन हर घर में हर दूसरे शख्स को है। बीपी या फिर शुगर बुज़ुर्गों में काफ़ी ज़्यादा ये देखने को मिल रही है। तो ऐसे में उन्हें हर दिन बीपी और शुगर की जो दवाई है वो खानी पड़ती है। अब ऐसे में अगर ये दवाइयाँ नकली मिल रही है तो फिर जनता का भरोसा कैसे डॉक्टर पर होगा, कैसे मेडिकल स्टोर संचालक पर होगा। चूँकि सरकार ये कह रही है कि मेडिकल स्टोर संचालकों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी अगर वो इस तरह से नकली दवाइयाँ बेचते हुए अगर वो पकड़े जाते हैं। ड्रग कंट्रोल विभाग भी लगातार हर मेडिकल स्टोर पे औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंच रही हैं। दवाइयों की गुणवत्ता की जांच की जा रही है
और ऐसे में अगर कहीं पर भी कोई लापरवाही या अनियमितता पाई जाती है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। मेडिकल स्टोर को सील तक किया गया है। ऐसे भी मामले सामने आ चुके हैं। ये भी कार्रवाइयां यहां पर हुई हैं। लेकिन जनता को भी सजग रहने की जरूरत है। डॉक्टर्स का कहना है कि जो दवाइयां उनकी तरफ से प्रिस्क्राइब की जा रही हैं, मरीज वही दवाइयां बाजार से खरीदे। अगले कॉलर हमारे साथ जिले सिंह जुड़ चुके हैं रोहतक से। जिले सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे? नकली दवाइयों का जो कारोबार है वो बढ़ता चला जा रहा है, सरकार को और क्या कार्रवाई करने की जरूरत है? तो प्रवृत्ति कुछ ऐसी बनी हुई है कि इंसान को कितना भी नुकसान हो जाए लेकिन हमारे को फायदा होना चाहिए, ऐसे धारणा जो है इन लोगों की बनी हुई है तो नकली दवाइयां बनाते हैं। और रैपर अब आप कहते हैं कि डेट के जो एक्सपायरी डेट तो नहीं है या जो भी है, लेकिन कैसे जैसे प्रिंटिंग बहुत बारीक होती है, वो नजर नहीं आती। मैग्नीफाइंग जो ग्लास है उससे भी मेरे जैसे आदमी को पढ़ना जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अल्टीमेटली हमें जो भी दवाई गाँव में यहाँ मिलेगी, चाहे वो नकली है असली हमें नहीं पता, हम वो लेते हैं और साइड इफेक्ट हो जाता है तो हम बड़े हॉस्पिटल में जाके वहाँ दाखिल हो जाते हैं, वहाँ से दवाई लेते हैं। लेकिन प्रशासन जो है, जो इसके लिए जिम्मेवार है, नकली दवाइयाँ, इंजेक्शन या जो भी कुछ है, इसके लिए वो अगर सारा साल प्रयत्नशील रहे और इसके ऊपर जो है चेकिंग रखे तो शायद सुधार हो सकता है। नहीं है, हमें तो नहीं लगता कि इस देश में इस तरह की धारणा जो है वो लोग छोड़ दें। वो तो नकली बनाते रहेंगे, हम खाते रहेंगे, लेकिन प्रशासन और सख्त होगा और उन्हें जेल का रास्ता अगर दिखाएंगे, ये प्रैक्टिस अगर रही कुछ दिन के लिए तो शायद सुधार हो सकता है। धन्यवाद। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जिले सिंह जी हमें कॉल करने के लिए और इस विषय पर अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो इंडिया न्यूज़ हरियाणा इस हफ्ते ये मुहिम लगातार उठा रहा है, ये आवाज़ लगातार हम सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल हल्ला बोल में आज मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।